हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्पोर्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अभी हाल में ही बहुत सारी खेल प्रतियोगिताओं का समापन हुआ है और अभी बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं आगामी आने वाले समय में होने वाली हैं। उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट के स्टैटिक जी को भी इसमें कवर करेंगे। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, यूपीपीएससी की, एसएससी के किसी ग्रुप की तैयारी कर रहा हो, रेलवे, पुलिस, आर्मी, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अभी हाल में पेरिस में पैरा ओलंपिक 2024 खेल प्रतियोगिताओं का समापन हुआ है। उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? यहाँ पे ऑप्शन में देखें, 27 पदक, 28 पदक, 29 पदक या 30 पदक। कितने पदक जीते हैं? भारत ने 29 पदक जीते हैं और भारत का इसमें 18वां स्थान रहा है। कहां पे संपन्न हुआ है? पेरिस, फ्रांस। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। आयोजन कहां पे हुआ है? तो पेरिस, फ्रांस में हुआ है। 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक यह प्रतियोगिता चली थी। उद्घाटन समारोह प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड में, और ये 17वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है। ओपनिंग समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे भागश्री यादव और सुमित अंतिल रहे हैं। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल रही हैं। भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदकों के साथ टोटल 29 पदक जीते हैं और पदक तालिका में इसका 18वां स्थान रहा है। कुल 22 खेल रहे हैं, जिसमें 549 इवेंट्स रहे हैं और भारत की तरफ से 84 खिलाड़ियों का दल इसमें भाग लिया था। और अवनी लेखरा एक महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने 2 लगातार पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। 2 पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था और पेरिस पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, अवनी लेखरा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या रहा है? तो ओलंपिक फ्रिज रहा है। गीत क्या रहा है? हेलो वर्ल्ड। समापन समारोह इसका कब? 8 सितंबर 2024 को समापन हुआ था, स्टेड डी फ्रांस में। और पैरा ओलंपिक 2028 का जो खेल होने वाला है, ये कहां पे होने वाला है? तो लॉस एंजलिस, यूएसए, अमेरिका में होने वाला है। पैरा ओलंपिक का जो पहला संस्करण था कब संपन्न हुआ था? तो 1960 में। और अभी ये कौन सा है? ये 17वां संस्करण संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसकी चर्चा भी किए थे। कौन है? मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, प्रीति पाल या रुबीना फ्रांसिस? तो कौन है? ये अवनी लेखरा है। अवनी लेखरा ऐसी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में और पेरिस ओलंपिक 2024 में लगातार दोनों ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां पे? पेरिस, फ्रांस में हुआ था। ये फैक्ट हम देख चुके हैं। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो अवनी लेखरा जीती है। किसमें? शूटिंग में। और वो कौन सी कैटेगरी में जीती हैं? तो 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में जीता है। अवनी लेखरा 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में गोल्ड और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो 2 मेडल इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जीता था और 1 मेडल अभी पेरिस ओलंपिक में जीता है। और ये टोटल 3 पदक अभी तक जीत चुकी हैं। इसके अलावा इन्हें खेल रत्न पुरस्कार, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, 2021 का इन्हें प्रदान किया गया था और 2022 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको बहुत ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए। पैरा ओलंपिक खेल क्या होते हैं? ये विकलांग एथलीटों का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता होती है। पैरा ओलंपिक को शीतकालीन खेलों और ग्रीष्मकालीन खेलों में विभाजित किया गया है। इसकी शुरुआत की कुछ बात कर लेते हैं। लंदन 1948 में ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह के दिन डॉक्टर गुटमैन ने व्हील चेयर एथलीटों के लिए पहली प्रतियोगिता आयोजित की थी और उन्होंने नाम क्या दिया था इसको? स्टोक मैडविल गेम्स। बाद में स्टोक मैडविल गेम्स ही पैरा ओलंपिक गेम्स बन गए और इसका पहला आयोजन 1960 में रोम, इटली में आयोजित किए गए थे। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है,
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पे स्थित है? जिनेवा में, पेरिस में, लुसाने में, ग्रीक में। तो कहां पे स्थित है? यह लुसाने में स्थित है। लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको भी देख लीजिए। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है। एशियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों का 1931 में लंदन ब्रिटेन में। यूरोपियन यूनियन 1991 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। G8 1975 न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। ओपेक का वियना ऑस्ट्रिया में। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे इसका? लियोन फ्रांस में है। तो इनमें से भी प्रश्न बन सकते हैं, इनको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के कौन अध्यक्ष बने हैं? अभी मार्च 2024 में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो कौन हैं? देवेंद्र झाझरिया, मनोज सरकार, भाविना पटेल या निषाद कुमार। तो कौन है? ये देवेंद्र झाझरिया है। ये खुद एक प्लेयर रहे हैं, पैरा ओलंपिक प्लेयर रहे हैं, जेवलिन थ्रो के, भाला फेंक के प्लेयर रहे हैं। और इन्हें मार्च 2024 में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इनके विषय में देख लेते हैं। 2 बार पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में रजत पदक जीता है। 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड और 2015 में सिल्वर। एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स 2014 में रजत इन्होंने जीता है। पद्म भूषण 2022 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और एकमात्र भारतीय डबल पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। 2017 में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार से, 2004 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार और 2012 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम अय्यर, संजय यादव, सुनील अरोरा या सचिन चिंगले। तो किसे? ये रघुराम राजन है। कौन है? रघुराम राजन, जिन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसका आयोजन भारत में ही हुआ था। पहले एशियाई खेल तो कब इसका आयोजन हुआ था? 4 मार्च 1950, 4 मार्च 1951, 4 मार्च 1952, ये 4 मार्च 1953 में। कब हुआ था? ये 4 मार्च 1950 में भारत नई दिल्ली में संपन्न हुए थे। इसका आयोजन कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। डिटेल देख लेते हैं। शुभारंभ 4 मार्च 1951 में हुआ था। कहां पे आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में। उद्घाटन इसका तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसमें 11 देशों के 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इसका जो आदर्श वाक्य रहा है, सदा आगे। 2018 का एशियाई खेल कहां पे संपन्न हुए थे? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में। 2022 के झांगझोउ चीन में 19वें और 20वें 2020 में ये नागोया जापान में प्रस्तावित है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे 19th एशियाई खेल के को भी देख लेते हैं। ये 2023 में संपन्न हुए थे। वो संपन्न होने थे 2022 में, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। 2023 में संपन्न हुए थे। आयोजन कहाँ पे हुआ था? चीन, झांगझोउ चीन में। समय इसका 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक चला था। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं हरमनप्रीत सिंह हॉकी से और लवलीना बोरगोहेन, ये मुक्केबाज रहे हैं। समापन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं PR राजेश, हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं। और इसमें भारत ने 107 पदक जीते थे, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक रहे हैं। तो ये 19वें एशियाई खेल की डिटेल है, इसको देख लीजिएगा। और 20वें एशियाई खेल नागोया जापान में संपन्न होने हैं।
एशियाई खेलों के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियन गेम्स जो हुए हैं उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कौन थी? अंजुम चोपड़ा, कर्णम मल्लेश्वरी, कमलजीत संधू या साइना नेहवाल? तो कौन थी? ये कमलजीत संधू। कमलजीत संधू ये एशियन गेम्स में पहला स्वर्ण पदक, पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अंजुम चोपड़ा ये क्रिकेट खिलाड़ी रही हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ये ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रही हैं, कर्णम मल्लेश्वरी। कमलजीत संधू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रही हैं और इसमें इन्होंने ये उपलब्धि 400 मीटर दौड़ में प्राप्त की थी। 57.3 सेकंड में इन्होंने दौड़ पूरी की थी। इनको भारत की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार 1971 में मिला है, तो ये फैक्ट भी नोट कर लीजिए। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन होना है, इंपॉर्टेंट है, ये अपकमिंग इवेंट्स हैं। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहां पे होना है? अमेरिका में, कनाडा में, जापान में या भारत में? तो कहां पे? ये जापान में, नागोया जापान में होना है 20वें। और 19वें कहां पे हुए हैं? अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। 19वें कहां पे हुए हैं? तो ये जांगझोउ चीन में हुए हैं। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान की राजधानी नागोया में 18 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने हैं। शुभारंभ इसका 4 मार्च 1951 में पहला एशियन गेम्स हुआ था। कहां पे हुआ था? दिल्ली में। ये डिटेल हम देख लिए हैं, इनको देख लीजिएगा। एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? एशियन गेम्स जो हुए हैं उसमें भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गीतिका रानी, अन्नू रानी, पारुल चौधरी या अंजुम चोपड़ा? तो कौन बनी है? ये अनु रानी है। ये अनु रानी है जो 19वें एशियन गेम्स में भाला फेंक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कौन है? अन्नू रानी। ये चीन के झांगझोउ में चल रहे 19वें एशियन गेम्स 2023 में एथलीट अन्नू रानी ने महिला भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रचा था। इससे पहले एक एथलीट पारुल चौधरी हैं, इन्होंने भी 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। अन्नू रानी की कई उपलब्धियां रही, उनको भी देख लेते हैं। 2023 में इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। 2022 में राष्ट्रमंडल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी और 2020 में इन्होंने पहली बार किसी भारतीय महिला ने ये क्वालिफाई किया था। तो इस तरह से ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। करंट अफेयर से भी जुड़े प्रश्न है। भारत ने अभी तक कितनी बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है? भारत में अभी तक कितनी बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है? तो पहला एशियन गेम्स 1951 में संपन्न हुआ था, वो भारत में हुआ था, और दूसरी बार 1982 में हुआ है। तो भारत में 2 बार खेलों का आयोजन हुआ है। कितने बार? 2 बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1951 में पहली बार और 1982 में दूसरी बार आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन में देखें, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही देशों में, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में संयुक्त रूप से इसके 16 शहरों में आयोजित होना है। इस कब से कब तक? 11 जून से लेकर 19 जुलाई 2026 तक ये आयोजन होने हैं। फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी और मुख्यालय कहां है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी बन सकता है कि फीफा की स्थापना कब हुई थी और फीफा का मुख्यालय कहां है? तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, इसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है, कौन है? जयंसिता कल्याण, अनीता वर्मा, बिमला चौहान या अंजलि डेविड? तो कौन बनी है? ये जयंसिता कल्याण है। जयंसिता कल्याण है जो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है।
डिटेल देख लेते हैं। ये 49 वर्षीय जेसिता कल्याण WPL मैच के दौरान भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 29 अगस्त, 16 दिसंबर या 28 फरवरी? कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो और दिवस हैं जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको भी देख लीजिए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के दिवस के रूप में। 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में और 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होते हैं इसलिए इनको बताया जा रहा है। लेते हैं, ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? निकनेम ढींग एक्सप्रेस है कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, पीवी सिंधु या हिमा दास? तो किन्हें जाना जाता है? ये हिमा दास को। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। आसाम में एक जगह है ढींग, वहीं से हिमा दास बिलोंग कर रही हैं और इसीलिए उन्हें ढींग एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा जाए ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हिमा दास है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनके उपनाम हैं। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से। मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से। राहुल द्रविड़ को दावाल के नाम से। कर्णम मल्लेश्वरी को द आयरन लेडी के नाम से। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। महेश और भूपति को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से। विश्वनाथन आनंद को लाइटिंग किंग के नाम से। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर। पीटी उषा को द पापियोली एक्सप्रेस के नाम से और हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से। इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इसमें पूरे खिलाड़ियों के उपनाम दिए हुए हैं, इनको नोट कर लीजिए, इनमें से प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में इंडिविजुअल मेडल जीतने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? केडी जाधव, अभिनव बिंद्रा, राजवर्धन सिंह राठौर या कर्णम मल्लेश्वरी? तो कौन थी? ये केडी जाधव थे। केडी यादव जो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला पदक जीता था। डिटेल देख लेते हैं। 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था, तो ये हॉकी में संयुक्त रूप से था। 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था और ये प्रथम व्यक्तिगत पदक था, तो इसको नोट कर लीजिए। केडी जाधव इन्होंने 1952 में पहला व्यक्तिगत पदक जीता था। 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो पदक विजेता रही हैं। 2008 में बेजिंग में चीन में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो यदि पूछे कि कोई भी पदक जीता था तो केडी जाधव, और पहला स्वर्ण पदक जीता था तो अभिनव बिंद्रा ने। कब? 2008 में। और कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला थी महिला ग्रुप में जिन्होंने ये कांस्य पदक जीता था। कब? 2000 सिडनी ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1974 में, 1978, 1981 या 1984 में? तो कब हुई थी? ये 1984 में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के नाम से जाना जाता है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अधिनियम किस अधिनियम के तहत? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या है? तो खेलों का व्यापक आधार बनाना और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करना। इस उद्देश्य से साई की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1984 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहां स्थित है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान, ये भारत का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। भारत का ही नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। कहां पे है? ग्वालियर में, पटियाला में, नई दिल्ली में या पुणे में? तो ये कहां पे है? पटियाला में। पटियाला पंजाब में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान। ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। डिटेल देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र क्रीड़ा संस्थान जो है पटियाला में स्थित है, और ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। पहले इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय खेल संस्थान के नाम से जाना जाता था। इसका उद्घाटन कब हुआ? 7 मई 1961 को उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न है, डूवर्स कप रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। डूवर्स कप और रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, बास्केटबॉल से, गोल्फ से या फुटबॉल से? तो किससे है? ये फुटबॉल से है। कप और ट्रॉफी से प्रश्न बनते हैं। इसके महत्वपूर्ण जो कप और ट्रॉफियां हैं और उसके खेल हैं उनको देख लेते हैं। फुटबॉल के महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी कौन कौन से हैं? डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, कलिंग कप, डीसीएम ट्रॉफी, बीसी राय ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। क्रिकेट की कौन कौन सी है? रणजी ट्रॉफी हो गई, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप, त्योदर ट्रॉफी, आईसीसी वर्ल्ड कप, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी से बेटन कप, रंगास्वामी कप, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू कप, सुल्तान अजलन शाह कप, सिंधिया गोल्ड कप, की हॉकी से संबंधित है। बास्केटबॉल से FIBA बास्केटबॉल विश्व कप, यूरो बास्केट, NBA नेहरू कप फेडरेशन कप बास्केटबॉल से संबंधित है। गोल्फ से वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। बैडमिंटन से अमृत दीवान कप, नारंग कप, चड्ढा कप, थॉमस कप, ये बैडमिंटन से हैं। टेनिस से कौन कौन से कप हैं? डेविस कप हो गए, ऑस्ट्रेलिया कप, फ्रेंच कप, विलियमडन कप और US ओपन कप। इनको देख लीजिएगा, इनमें से प्रश्न बन सकते हैं। कप और ट्रॉफी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन सुपर लीग भारत के किस खेल को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? क्रिकेट में IPL चलता है, उसी के तर्ज में ISL लीग शुरू की गई थी, और ये किस खेल को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी? ऑप्शन में देखें, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। तो ये किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल को प्रोत्साहित करने के लिए ISL की स्थापना की गई थी, इंडियन सुपर लीग की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सर्वप्रथम नवाजा गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में 1991 और 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम पर। 2021 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कंफ्यूज नहीं होना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले दिया जाता था, 2021 में उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और इसे सर्वप्रथम किसे नवाजा गया है? मेजर ध्यानचंद को, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर या सानिया मिर्जा को? तो किसे? ये 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। तो पहले राजीव गांधी खेल रत्न विनर कौन है? विश्वनाथन आनंद। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 में 92 में हुई थी, और ये प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? विश्वनाथन आनंद हैं। इस पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, एक पदक और 25 लाख रुपए की धनराशि नगद के रूप में प्रदान की जाती है। वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। निशानेबाज में अभिनव बिंद्रा सबसे कम उम्र के पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। तो पूछा जाए कि सबसे कम उम्र के पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो ये अभिनव बिंद्रा हैं। कर्णम मलेश्वरी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। तो पहली महिला के किसे दिया गया था? कर्णम मलेश्वरी को, और पहला पुरुष में विश्वनाथन आनंद को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जो अभी हाल में दिए गए हैं, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो 2023 का पूछे तो किसे? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ये बैडमिंटन प्लेयर है जिन्हें 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप अभी 2023 में संपन्न हुए हैं, उसमें आईसीसी ने भारत के किस दिग्गज खिलाड़ी को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है या नामित किया गया है? ग्लोबल एम्बेसडर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौन से प्लेयर हैं? विराट कोहली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। ये कौन है? सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। और ये आईसीसी ने भारत के आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। करंट अफेयर से जुड़ा प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 9 या 11? कितनी होती है? इसमें 5 होती है बास्केटबॉल में। 6 किस में होती है? तो ये वॉलीबॉल में होती है। 9 खिलाड़ी किस में होते हैं? बेसबॉल में, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी किस में होते हैं? तो जितने बड़े ग्राउंड वाले खेल हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनमें कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ये सभी खेलों के खिलाड़ियों की संख्या दी हुई, तो इसको देख लीजिए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में कितने होते हैं? ये 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल और आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं। और रग्बी फुटबॉल ये रिपीट हो गया है। तो इनसे भी प्रश्न बनते हैं, खिलाड़ियों की संख्या से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, रिंग किस खेल परिसर का नाम है? रिंग किस खेल परिसर का नाम है? घुड़सवारी का, मुक्केबाजी, आइस हॉकी या रेसलिंग? तो कौन सी? ये मुक्केबाजी का। मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? रिंग कहा जाता है। इसके अलावा विभिन्न खेलों के खेल परिसर दिए हुए हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। क्रिकेट और रग्बी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है। फुटबॉल, हॉकी और पोलो के खेल परिसर को फील्ड कहा जाता है। स्केटिंग और मुक्केबाजी को रिंग कहा जाता है। निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो रेंज कहा जाता है। बैडमिंटन, टेनिस, खो खो, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल के खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। तैराकी के पूल, टेबल टेनिस के खेल परिसर को बोर्ड कहा जाता है। साइकिलिंग के खेल परिसर को वेलोड्रम कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। गोल्फ के कोर्स कहा जाता है। जूडो, कराटे और ताइक्वांडो के खेल परिसर को मैट कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 2006 में, 2010 में, 2014 में और 2018 में। कब किया गया था? ये 2010 में। भारत में एक ही बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है, 2010 में। कब हुआ है? नई दिल्ली में। कब हुआ? 2010 में। और कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है। और ये एशिया में दूसरी बार हुआ है। इसके पहले 1998 में कुआलालंपुर में हुआ था, तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। एशिया में दूसरी बार, भारत में पहली बार हुआ है। अगला प्रश्न है, स्टेडियम से जुड़ा हुआ है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। कीनेन क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? कीनेन क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? कानपुर में, कोलकाता में, अहमदाबाद में, जमशेदपुर में? तो कहां पे स्थित है? ये जमशेदपुर में। जमशेदपुर, झारखंड में क्रिकेट स्टेडियम है, कीनन क्रिकेट स्टेडियम। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको भी देख लीजिए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, अहमदाबाद में स्थित है। ईडन गार्डन कहां पे है? तो कोलकाता में है। ग्रीन पार्क ये कानपुर में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम ये कहां पे है? हैदराबाद में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कहां पे है? तो ये लखनऊ में है। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहां पे है? चेन्नई में। नेशनल स्टेडियम कहां पे है? दिल्ली, मुंबई में। अंबेडकर स्टेडियम कहां पे है? तो दिल्ली में। और बाराबती स्टेडियम कहां पे है? तो ये कटक में स्थित है। भारत के सभी महत्वपूर्ण स्टेडियम इसमें कवर किए गए हैं, तो इनको नोट कर लीजिए, इसमें से प्रश्न बन सकते हैं।
लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 अभी दिए गए हैं, उसमें वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? डेनियल मेदवेदेव, रोनाल्डो को, अलेक्जेंडर जेवरेव को या नोवाक जोकोविच को? तो किसे दिया गया है? ये नोवाक जोकोविच हैं जिन्हें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को, महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एताना बोनमाटी को दिया गया है। वर्ष का कमबैक पुरस्कार सिमोन बाइल्स को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार जूड बेलिंगहैम को दिया गया है। विकलांगता पुरस्कार के साथ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी डीडे डिग्रुट को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार दिया गया है, तो ये स्पेन की महिला फुटबॉल टीम को। एक्शन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अरीसा ट्रो को दिया गया है और लारियस स्पोर्ट्स फॉर गुड पुरस्कार फडासियोन राफा नडाल को दिया गया है। तो इस तरह से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये महिला वर्ग वाला इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए दोनों को। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025, जो वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पे आयोजित होना है? जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज या भारत? तो कहां पे? ये जापान का एक शहर है ओसाका, ये जापान का शहर है, वहां पे विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होना है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA द्वारा आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पे हुआ है? ओसाका, जापान में। ये द्विवार्षिक शौकिया मुक्केबाजी प्रतियोगिता है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो 2023 में संपन्न हुए थे, ये कहां पे? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। 2025 का जापान में होना है और 2023 का कहां पे हुए हैं? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1946 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहां है? तो लाजेल, स्विट्जरलैंड है। तो इनको नोट कर लीजिए। इस तरह से आज की हमारी स्पोर्ट की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।